नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर BL यादव, आपका दोस्त। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा बताई गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी जानकारी प्रदान करे और जिससे उनका भी स्वास्थ्य लाभ हो। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। एक बहुत खास ही बीमारी है जिसका नाम है कब्ज। और कब्ज एक ऐसी बीमारी है, कोई भी इंसान इससे वंचित नहीं रहा है। कभी न कभी इस बीमारी से आपका सामना जरूर हुआ है। कब्ज कौन सी बीमारी है, इसके कारण क्या है और लक्षण क्या है, इसके बारे में आपको जान लेना बहुत आवश्यक है। तो कब्ज अगर न रहे, इसके लिए क्या करना है वो सारी भी चर्चा होगी। किस कारण से कब्ज होती है और कब्ज के कारण से कितनी सारी बीमारियां हम सभी को प्रभावित करती है, कितना जीवन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य कितना गड़बड़ रहता है, ये सब भी आपको बताएंगे। मेरे दोस्तों, एक साफ बात कही गई है कि पेट सफा तो हर रोग दफा। इसका आप लोग प्रचार भी कभी टीवी पे हर जगह देखते होंगे कि पेट सफा करने की दवा तो सब बेचते हैं, लेकिन पेट साफ कैसे होगा इसके बारे में कोई नहीं बताएगा। अपनी दवा सब बेचने के लिए सब तैयार है। तो कब्ज एक ऐसी बीमारी है कि जिससे हमारा पेट साफ नहीं होता है। मोशन सुबह सुबह जाते हैं, पेट साफ हो भी नहीं करता है और उस कारण से अनेक बीमारियां बनती हैं। हम कहेंगे कि आधी से ज़्यादा बीमारियां तो पेट साफ न होने की वजह से होती है। अगर इंसान का पेट साफ होता जाए तो उसे ये सब बीमारी होंगी ही नहीं। और पेट साफ न रहता है, इसके कारण से आदमी के अंदर भूख न लगना, एनोरेक्सिया जिसको कहते हैं, भूख की कमी हो जाती है। भाई पेट साफ रहेगा नहीं तो उसको भूख लगेगी नहीं। और यह बीमारी इतनी घर कर जाती है कि बवासीर हो जाता है, फीसर हो जाता है, फिस्टुला हो जाता है। ये सब गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। बवासीर के बारे में तो आप जानते ही हैं। और पेट साफ न होना, उसकी तकलीफ तो वही बता सकता है कि जिसको बवासीर हुआ है। जैसे हम लोग कभी कभी आज़ादी के महोत्सव में भाषण देते हैं कि आज़ादी का मतलब उस चिड़िया से पूछिए जो पिंजड़े में बंद हो। वैसे ही ये कब्ज की बीमारी उस इंसान से पूछिए कि जिसको बवासीर की बीमारी हो गई है, जिसको भगंदर की बीमारी हो गई है, जिसको फीसर का रोग हो गया है, गुदा मार्ग से सब गंभीर बीमारियां हो गई हैं, उससे पूछिए। और यह एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। यह पूरी तरह से ठीक हो सकता है, हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह केवल हमारे आपके लाइफ स्टाइल की बात है कि हम अपने लाइफ स्टाइल की मदद से इसके लिए न कहीं भर्ती होने की ज़रूरत है, न कहीं बड़े इलाज की ज़रूरत है। बस है हमको अपने चेंज करना है लाइफ स्टाइल को। हमें अपने भोजन में फाइबर युक्त चीज़ें लेना है। पहले क्या था कि जो हम लोग मोटे अनाज खाते थे उसके छिलके में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में रहता था और उस मोटे छिलके के अनाज को खा करके लोग स्वस्थ रहते थे। और आज हम क्या है, बहुत बारीक पिसा हुआ दाना खाना खाते हैं, मैदे का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैदे से बनी चीज़ें, समोसा है, ये सब दुकान पे ज़्यादा करके फास्ट फूड जो बन रहा है, मैदे की बनी चीज़ें हैं। तो ये सब हमको नहीं खाना है। इन सब से जो है फाइबर युक्त जो है भोजन करना है, पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना है, ऑयली चीज़ नहीं खाना है, तेल का प्रयोग कम करना है। तेल में छनी हुई जो दुकान पे आजकल ठेले पे बिक रही है, एक ही तेल में 4-4-5 बार जो है समोसे छन रहे हैं, टिकिया छन रही है,
और सब बड़े चाव से वही खा रहे हैं। छोला, समोसे, फुल्की, पिज्ज़ा, बर्गर। हम इस दुनिया में चले आए हैं कि हम अपना पुराना जो है वक्त भूल गए हैं। जब हम मोटे अनाज खाते थे तो उसमें फाइबर मिलता था और हम स्वस्थ रहते थे। और जब मैदे से बनी चीज़ें खा लगे हैं, गेहूं की रोटी खाने लगे हैं, तब हम कब्ज से परेशान हैं। और दूसरा दोस्तों मेन कारण है कि पानी का कम पीना। इंसान को कम से कम दिन में 2 लीटर पानी पीना चाहिए। 2 लीटर से कम पानी पीते हैं तो समझ लीजिए कि आपको कब्ज होगी। पानी नहीं पीते हैं तो पेट साफ नहीं होगा। और आपको बता दें कि कुछ ऐसी बीमारी है जैसे हाइपोथायराइडिज्म। जो लोग थायराइड की दवा जिनको खाना पड़ता है, हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड की दवा खाते हैं, उनको भी जब हाइपोथायराइडिज्म रहता है तो मतलब कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है, मल सूख जाता है। और हाइपरथायराइडिज्म में मल जो है बार बार जाना पड़ता है। तो यह ध्यान दें, चिकित्सक बंधु भी इस पे ध्यान दें कि जो भी ऐसा पेशेंट आता है आपके पास, जब कभी पता चले कि उसको लैट्रिन की हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की है, कब्ज की शिकायत है, तो उसको जांच अवश्य कराएं। और हाइपोथायरिज्म और हाइपरथायरिज्म जो प्रकार की है, हाइपरथायरिज्म में बार बार उसको मोशन जाना पड़ता है, और हाइपोथायरिज्म में इसमें हम थायराइड की दवा देते हैं, उसमें जो है कब्ज की शिकायत बनती है। और अगर ये कहें कि अगर कोई कब्ज से बहुत परेशान है तो बहुत सारे लोग गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं, सुबह टहलने की सलाह देते हैं। मेरा कहने का मतलब बहुत सही चीज़ है। आप अगर टहलते हैं तो कब्ज से बच सकते हैं। एक इंसान को दिन में कम से कम 5 किलोमीटर चलना चाहिए, चाहे वह एक बार सुबह टहल ले, चाहे दोपहर, चाहे दिन में, सब मिला जुला के आपको 5 किलोमीटर पैदल चलना है। अगर आप 5 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं तो समझ लो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर उससे कम चल रहे हैं तो यह जो है आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आगे चल के सब ढेर सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी। आपको कम से कम 5 किलोमीटर चलना है। इससे बचाव के लिए चाय काफ़ी नहीं पीना है, मैदे की बनी चीज़ नहीं खाना है, तैली चीज़ न खाएं। और लैट्रिन के लिए आपको बता दें, लैट्रिन जाने का एक समय बना लें। अगर सुबह उठ रहे हैं 6 बजे तो 6 बजे जाएं जरूर। अगर मल की हाजत लगी है, नहीं लगी है, फिर भी आप जरूर जाएं। और आयुर्वेद में तो आपके लिए बहुत सारी दवाएं हैं, जिसमें आपको बता दें कि जो सहज मिल जाती है और आपके लिए यह कब्ज से के साथ साथ आपके जीवन में रसायन का भी काम करती हुआ है। दवा का नाम है त्रिफला चूर्ण। इसमें आंवला, हर्रे और बहेड़ा तीनों दवाओं को मिल करके कूट पीस के बनाया गया है, और यह बहुत ही अच्छी दवा है। त्रिफला चूर्ण को पानी में घोल करके भोजन के उपरांत इसको रात में ले लें। सुबह मल जो है बहुत अच्छा जो है रहेगा और आपका पेट साफ रहेगा। इसके साथ साथ इस त्रिफला सेवन से आपकी आंखों की ज्योति भी बढ़ती है। यह बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि त्रिफला खाने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। हम आपको बता दें कि इससे पेट के साफ होने के साथ साथ आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। इसलिए त्रिफला का सेवन अवश्य करना चाहिए। यह एक रसायन औषधि है और सबसे सरल इसरगोल की भूसी मिल जाती है, जिसको दूध के साथ, दही के साथ, छाछ के साथ मिला करके इसरगोल की भूसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। यह बिल्कुल निरापद दवा है, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। इससे पेट आपका साफ रहेगा। और तो और आपको बता दें, एक दवा और आती है जिसका नाम है अभयारिष्ट। यह अभयारिष्ट की दवा
2 ढक्कन समान भाग जल के अनुसार 15 से 20 ml दवा को समान भाग जल में मिला करके इसको सेवन करें भोजन के उपरांत। यह भी बहुत अच्छी दवा है। यह हरड़ से बनी हुई दवा है जिसका नाम अभियारिस्ट है। यह किसी भी कंपनी का हो सकता है, डाबर का भी हो सकता है, झंडू का भी हो सकता है। मेरे पास इस समय टेबल पे बैद्यनाथ कंपनी का है। यह भी बहुत जानी मानी पुरानी कंपनी है, तो आप इसका भी ले सकते हैं। और इसको सेवन करने से आपका एक कब्ज की समस्या दूर रहेगी और आप हरी साग सब्जी खाएं। फाइबर युक्त को अपने सब्जियों का प्रयोग अपने भोजन में शामिल करें और निद्रा पूरे अच्छे तरीके से लें। और हम कह रहे हैं कि नशा पत्ती, मद्यपान, बीड़ी सिगरेट, गुटखा ये सब खाना बंद कर दें, जिससे आप सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।